सुनो सुनो सुनो, सारे पक्षी ध्यान से सुनो। इस बार सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, इसलिए सर्दियाँ आने से पहले पहले अपने घरों की मरम्मत कर ले और नए घर बना ले। सुनो सुनो सुनो, सारे पक्षी ध्यान से सुनो। इस बार सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, इसलिए सर्दियाँ आने से पहले पहले अपने घरों की मरम्मत कर ले और नए घर बना ले। मौसम बताने वाले पक्षी के इस ऐलान ने पूरे जंगल में हलचल मचा दी। सभी पक्षी परेशान हो गए कि वे इतने कम समय में अपना घर कैसे बनाएंगे भला। बहुत से पक्षी बहुत चालाक थे, उन्होंने पहले ही अपना घर बना लिया था। लेकिन अभी भी कई पक्षी थे जो अपने पुराने घरों में रह रहे थे। ऐसे ही बिल्लो चिड़िया को भी अपने नए घर की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका पुराना घर उसे इतनी ज़्यादा ठंड से नहीं बचा सकता था। लेकिन बिल्लो चिड़िया बेचारी अकेले अपना घर नहीं बना सकती थी। मैं अकेले अपना घर नहीं बना सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। कल्लू कोए से बात कर देखती हूँ, उसने तो कब का अपना घर बना लिया, शायद वो मेरी मदद कर दे। बिल्लो चिड़िया मदद मांगने के लिए कल्लू कुएं के पास जाती है। कौवे भाई, आपको तो पता ही है कि अब की बार सर्दियाँ कितनी ज़्यादा पड़ेंगी और अभी तक मैंने अपना घर बनाया नहीं है। आपने तो अपना घर कब का बना लिया। मैं इतने कम समय में अपना घर नहीं बना सकती, तो क्या आप मेरी घर बनाने में मदद करेंगे ताकि मैं सर्दियाँ आने से पहले पहले अपना घर बना लूँ। अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतनी सर्दी में मुझसे काम नहीं होता। मेरा खुद का घर का काम बाकी है, मैं वही कर लूँ, वही काफी है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो निकलो यहाँ से। चिड़िया बारी बारी सभी पक्षियों के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। तो वो हार थक कर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। जंगल के किसी पक्षी ने भी मेरी सहायता नहीं की। लगता है मुझे खुद ही अपना घर बनाना पड़ेगा। मैं रोज रोज थोड़ा काम भी करूंगी तो शायद सर्दियाँ आने से पहले मेरा घर बन जाए। बिल्लो चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनका ढूंढने जंगल से बाहर जाती है। वो तिनका ढूंढते ढूंढते जंगल से बहुत दूर निकल आती है, तो वहाँ उसे एक परिंदा दिखता है जो जख्मी हालत में होता है और उसके एक तीर लगा होता है। जल्दी से बिल्लो चिड़िया उसका तीर निकाल देती है। फिर वो क्या देखती है कि तीर निकालते ही वो परिंदा एक बहुत खूबसूरत परी में बदल जाता है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है कि एक परिंदा परी कैसे बन गया। अरे चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं फलों के देश की रानी हूँ। मुझे काले जादूगर ने पक्षी बनाकर यहाँ छोड़ दिया था और कहा था जब तक कोई मेरा तीर नहीं निकाल देता मैं वापस परी नहीं बन सकती। मैं बहुत दिन से यही पड़ी हुई थी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने ये तीर निकाल कर मेरी मदद की। परी दीदी, मैं तो हर किसी की मदद करती हूँ, पर कोई मेरी मदद नहीं करता। ये कहकर चिड़िया ने परी को सब बता दिया कि कैसे सर्दियाँ आने वाली हैं और कोई भी पक्षी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। चिड़िया रानी परेशान मत हो, तुमने मेरी मदद की, अब बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। क्या सच में आप मुझे वो देंगी जो मैं मांगूंगी? हाँ हाँ, यकीन नहीं आता तो मांग कर देख लो, मैं फौरन वो चीज़ हाजिर कर दूंगी। चिड़िया बहुत ज़्यादा सोचती है कि आखिरकार मैं परी से मांगू तो मांगू क्या। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो सोचती है कि खाना मांग लेती हूँ, लेकिन उसे तभी याद आता है कि इस साल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी और उसके पास घर भी नहीं है, तो घर ही मांग लेती हूँ। देखिए परी दीदी, भोजन तो मैं जैसे तैसे ढूंढ ही लूंगी, लेकिन अब की बार सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी और अगर घर ही न हुआ तो मैं कैसे रहूंगी? तो अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो हम सब पक्षियों के लिए प्लीज एक घर बना दें ताकि हम सर्दियों में आराम से रह सकें।
बिल्लो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। सबने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम उनके बारे में सोच रही हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। चलो मुझे अपने साथ जंगल ले चलो, वहाँ मैं तुम सबके लिए एक एक घर बना देती हूँ। चिड़िया परी को लेकर जंगल चली जाती है। परी को देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान हो जाते हैं। मैं फलों की देश की रानी हूँ। चिड़िया ने काले जादू से मुझे आजाद किया है। उसके बदले में मैं बिल्लो चिड़िया की एक विश पूरी करूंगी। और आप सबको पता है कि बिल्लो चिड़िया ने मुझसे क्या मांगा? उसने आप सभी के लिए एक घर मांगा है। हालांकि मुझे पता है कि आप सब ने बिल्लो चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। ये कहकर परी सभी पक्षियों के लिए फलों वाले घर बना देती है। सभी पक्षी अपने घरों को देखकर बहुत खुश होते हैं और परी का शुक्रिया अदा करते हैं। देखो पक्षियों, तुमने बिल्लो चिड़िया के साथ कितना बुरा किया, फिर भी उसने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। उसने तुम्हारे लिए भी घर मांगे। भी पक्षी अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा होते हैं कि उन सब ने बिल्लो चिड़िया का दिल दुखाया है। वह चाहती तो सिर्फ अपने लिए घर मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सभी के लिए घर मांगे। चिड़िया दीदी, हमें माफ कर दें। आपके मुश्किल समय में हमें आपकी मदद करनी चाहिए थी, पर हमने नहीं की। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चिड़िया सभी पक्षियों को माफ कर देती है और वे अब सभी मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। यह कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए कुट कुट कार्टून को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।